हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथड ट्री। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। गाइस, हम क्लास 12 का मैथ कर रहे हैं। आज हम इसकी एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 तक हमने कर लिया है। अगर वहाँ तक आप लोगों को कुछ भी समझ में ना आया तो प्लीज़ वो पीछे वाली वीडियो एक बार फिर से देख लेना। फिर भी समझ में ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछना, मैं फिर से करवा दूंगी। ओके, अभी हम इसका क्वेश्चन नंबर 13 कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या गिवन है? cos 2x माइनस इंटीग्रेशन करना है हमें। क्या गिवन है? cos 2x माइनस cos 2 अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा, ये गिवन है। इसका करना है हमें। ठीक है, तो देखो, हमें पता है cos 2x का ये आइडेंटिटी, cos 2x होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। ठीक है, ये होती है cos 2x के होते हैं 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। ओके, तो देखो अभी हम ये जो वाली जो आइडेंटिटी है वो इसमें पुट करेंगे। तो cos 2x की जगह हम क्या पुट कर रहे हैं? 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस ये जो cos 2 अल्फा है, अगर इसकी जगह x की जगह हम अल्फा कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा? 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखो 2 cos स्क्वायर एक्स, ये 2x है, ये 2 अल्फा है। तो 2 cos स्क्वायर एक्स, 2x का तो था 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, अगर x की जगह अल्फा कर देते हैं तो 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 हो जाएगा। और अपॉन ये क्या हो जाएगा? cos x माइनस cos अल्फा इंटू डी एक्स। ठीक है, यहाँ से हम क्या करेंगे? देखो 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा अपॉन, बस हमने सिंपली इस माइनस के ब्रैकेट को खोला है और कुछ नहीं किया है, cos x माइनस cos अल्फा। माइनस वन से प्लस 1 कैंसिल, यहाँ से ये क्या बच गया? 2 cos स्क्वायर, ये बच गया 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा बाई cos x माइनस cos अल्फा इंटू डी एक्स, ये बच गया। ठीक है, ऊपर वाले से में से 2 एलसीएम निकाल ले बाहर, 2 इसमें भी है, इस सॉरी कॉमन निकाल ले बाहर, 2 दोनों में है। तो ये क्या बच जाएगा? cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा इंटू डी एक्स, ये आ गया। अभी ये देखो cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा, ये बन रहा है ना एग्जैक्ट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरह। तो ये क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए माइनस बी, ए प्लस बी। तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा? 2 cos x माइनस cos अल्फा और cos x प्लस cos अल्फा, और ये अपॉन ये क्या आ जाएगा? cos x, ये तो सेम एज इट इज ही रख रहे हैं हम, cos x माइनस cos अल्फा, ये सेम है, ये सेम है, ये कैंसिल हो जाएगा। इनटू में इसके dx है। तो यहाँ से क्या बच गया? 2 इंटू cos x प्लस cos अल्फा। ठीक है, ये हो गया इतना। अभी देखो cos x का क्या होता है, हम यहाँ से इंटीग्रेशन कर देते हैं। cos x का होता है sin x, ये तो इसलिए अब हो ही जाएगा, प्लस साइन अल्फा प्लस सी, ये आ गया इसका आंसर। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन में क्या करना है? कुछ भी नहीं है। इस वाले स्टेटमेंट को देख के बिल्कुल भी मत घबराना। अगर हमें पता है cos 2x क्या होता है, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 होता है, तो cos 2 अल्फा क्या हो जाएगा? 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1। तो आप लोग ये मत सोचना कि x की जगह अल्फा था तो ये क्यों ले रहे हैं। तो x और अल्फा सेम है, यहाँ पे अलग नहीं है। तो cos 2x का फॉर्मूला अगर 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 है, तो cos जो 2 अल्फा है उसका क्या हो जाएगा? 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 हो जाएगा। इस वाली चीज़ को मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ। cos 2 अल्फा क्या हो जाएगा? 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1। ठीक है, बस हमने ये फॉर्मूला पुट किया है,
देन इन दोनों को ये माइनस वाला इसे ब्रैकेट खोल दिया, -1 से +1 कैंसिल, यहाँ पे क्या बच गया 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 2 cos स्क्वायर एल्फा बाई cos x माइनस cos एल्फा इंटू डी एक्स। यहाँ से 2 को कॉमन निकाल लिया तो ये क्या बच गया, ये यहाँ से ये कौन सा फॉर्मूला बन गया ऊपर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए माइनस बी ए प्लस बी। तो ये cos x माइनस कोस एल्फा cos x प्लस कोस एल्फा अपॉन cos x माइनस कोस एल्फा से ये कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ यहाँ पे क्या बचेगा cos x प्लस कोस एल्फा बचेगा। cos x का डिफरेंट इंटीग्रेशन करेंगे तो cos x का क्या होता है sin x, cos एल्फा क्या क्या हो जाएगा sin एल्फा प्लस c। ठीक है, तो ये आ जाएगा इसका आंसर। ओके, अभी हम क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या गिवन है, cos x माइनस साइन एक्स, cos x माइनस साइन एक्स और अपॉन 1 प्लस साइन 2x, 1 प्लस साइन 2x इंटू डी एक्स, ये गिवन है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई होगी, हमने पढ़ा है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1 पढ़ा है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1, ये आइडेंटिटी हमने पढ़ी है। और एक हमने साइन 2x का पढ़ा है, क्या साइन 2x होता है 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स, ये पढ़ी है। ठीक है, तो अभी हम इसमें ये अप्लाई करते हैं, कोस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन 1 की जगह क्या करेंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, और साइन 2x की जगह क्या आ जाएगा प्लस 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स, और ये डी एक्स है इसके सारे के इंटू में। तो ये देखो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, क्या फॉर्मूला बन रहा है यहाँ पे बन रहा है कोस एक्स माइनस साइन एक्स, तो ये बन रहा है साइन एक्स प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला बन रहा है। ठीक है, इसको खोल के देखेंगे ना तो ए का स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी का स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स प्लस 2ab, तो 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स, सेम ये आ रहा है, तो इससे हमने ये वाला फॉर्मूला बना लिया। अभी ये देखो यहाँ तक तो ये हो गया, अब इसके आगे हम क्या करेंगे, हम यही सोचेंगे कि कोई है ना, हम ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी ही लगेगी यहाँ पे या क्या लगेगा, लेकिन यहाँ पे हम ये भी देख लेंगे कि है ना जो सब्स्टिट्यूशन मेथड वो भी अप्लाई हो सकता है क्या। तो देखेंगे साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है कोस एक्स का क्या होता है माइनस साइन एक्स। अगर डिफरेंशिएशन गिवन है तो बिना सोचे हम सीधा पुट कर देंगे। तो यहाँ पे हम देखो क्या करेंगे, पुट नीचे वाले की जगह साइन एक्स प्लस कोस एक्स इज इक्वल्स टू टी हो जाएगा। ठीक है, तो हम पहला स्टेप ये करते थे, सेकंड में हम क्या करते थे, इसका डिफरेंशिएशन बोथ साइड, साइन एक्स का क्या होता है कोस एक्स का क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स, टी का क्या हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स। तो यहाँ से डी एक्स की वैल्यू क्या निकल जाएगी डी टी बाई कोस एक्स माइनस साइन एक्स, ये निकल जाएगी, ये यहाँ पे इसके इंटू में डी एक्स था। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अभी ये देखो कोस एक्स माइनस साइन एक्स एज इट इज रखते हैं, इसकी जगह हमने टी पुट कर दिया, ये टी स्क्वेयर हो गया, डी एक्स की जगह डी टी बाई कोस एक्स माइनस साइन एक्स, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे ये क्या बच गया 1 बाई टी स्क्वेयर इंटू डी टी। अभी इस टी स्क्वेयर को हम ऊपर ले आते हैं इंटू डी टी, तो इसका हम करेंगे तो टी की पावर -2 प्लस 1 प्लस सी हो जाएगा। तो ये क्या आ गया टी की पावर -1 प्लस सी हो जाएगा। अभी इस टी को हम नीचे ले आते हैं तो ये क्या हो जाएगा 1 बाई टी की पावर प्लस में बनाने के लिए हम इसको नीचे लेके आते हैं प्लस सी। अभी हम इसको यहीं तक नहीं छोड़ेंगे, टी की जगह हमने क्या लिया था साइन एक्स प्लस कोस एक्स, तो ये 1 बाई साइन एक्स प्लस कोस एक्स प्लस सी, यहाँ पे माइनस भी है तो ये आ गया इसका आंसर। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 14।
क्वेश्चन नंबर 14 देखो, पहले हम ये जो आइडेंटिटी है ये अप्लाई करके फॉर्मूला बना लेंगे, देन इसके आगे ना हम ये भी देख लेंगे कि वो सब्स्टिट्यूशन मेथड का अप्लाई हो रहा है या नहीं। अगर वो हो रहा है तो हम सीधा इसको सोल्व कर देंगे, हमें तो सोल्व करने से मतलब है, तो ये हो जाएगा। ओके, अभी हम इसके क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या गिवन है, 10 की पावर क्यूब 2x और सेकेंड 2x और इंटू dx, ये गिवन है। ठीक है, तो देखो हम क्या करते हैं, पहले ये जो 10 की पावर क्यूब 2x है ना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 10 की पावर स्क्वायर 2x इंटू 10 2x इंटू सेकेंड 2x इंटू dx। क्योंकि ये पावर 3 थी ना, तो हमें तो 3 इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तो 10 की पावर 2 यहाँ पे होगी और 1 यहाँ पे होगी, इन दोनों को इकट्ठा करके लिखेंगे तो 10 की पावर क्यूब 2x ही आएगा। ठीक है, ये हो गया यहाँ से। अभी हमने ये चीज़ पढ़ी है कि जो 10 स्क्वायर x माइनस 10 स्क्वायर x किसके बराबर होता है, सेकेंड स्क्वायर x माइनस 1 के बराबर होता है। तो अगर यहाँ पे 10 स्क्वायर 2x है तो वो किसके बराबर आ जाएगा, सेकेंड स्क्वायर 2x माइनस 1 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो अभी हम इसकी जगह ये लेते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, सेकेंड स्क्वायर 2x माइनस 1 और ये इंटू 10 2x एज इट इज और इंटू सेकेंड 2x एज इट इज, और ये पूरे के बाहर क्या है, dx है। ये यहाँ तक हो गया। यहाँ तक हमने सिर्फ 10 स्क्वायर 2x की जगह सेकेंड स्क्वायर 2x माइनस 1 पुट किया है। ठीक है, अभी देखो यहाँ से ना, अगर हम सेकेंड 2x की जगह t पुट करेंगे, हमें ना इसके आगे भी अगर यही सोचते रहेंगे ना कि क्या आइडेंटिटी यूज होगी, तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। अभी हम ये देख लेते हैं कि यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड का अप्लाई होता है या नहीं। तो देखो, सेकेंड 2x की जगह हमने t यूज कर लिया, पुट सेकेंड 2x इज इक्वल टू टी। सेकेंड 2x का क्या होता है, 10 2x, ये दोनों सेकेंड में है। अगर इस टाइप में भी कोई क्वेश्चन आ जाए ना कि दो टर्म सेम दे रखी है और बीच वाली टर्म में उसका डिफ्रेंसिएशन दे रखा है, तो हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, पुट सेकेंड 2x इज इक्वल्स टू टी। पुट करने के बाद क्या करते हैं, हम डिफ्रेंसिएशन करते हैं। तो सेकेंड का क्या हो जाएगा, 10 2x और 2 का करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, इंटू 2 इज इक्वल्स टू dt बाई dx। तो यहाँ से dx की वैल्यू क्या आ गई, dt बाई 2 इंटू 10 2x। 2 को आगे लिख लो या पीछे लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी ये वाली चीज़ हम इसमें अप्लाई करते हैं। तो सेकेंड 2x की जगह हमने क्या लिया है, सेकेंड 2x की जगह लिया हमने t, तो सेकेंड स्क्वायर है ना, तो ये t स्क्वायर माइनस 1 इंटू 10 2x। सेकेंड 2x की जगह क्या लिया है, t लिया है। dx की जगह क्या आया है, dt बाई 2 10 2x। 10 2x से 10 2x कैंसिल, तो ये क्या बच गया यहाँ से, ये बच गया t स्क्वायर माइनस 1 इंटू टी और ये dt। ठीक है, ये आ गया ये। अभी हम इस t की इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो t, ये t पहले है तो ये क्या आ जाएगा, t की पावर 2 है, गाइस यहाँ पे देखो, ये सेकेंड 2x की जगह हमने t पुट किया था, तो सेकेंड 2x का डिफरेंस ये क्या होगा, सेकेंड 2x का डिफरेंशिएशन होता है सेकेंड x इंटू 10x। तो यहाँ पे ये सेकेंड 2x भी तो आएगा, सेकेंड 2x इंटू 10 2x, और 2x का क्या हो जाएगा, फिर हम बेस का भी करते हैं, सॉरी ये जो इसके आगे दे रखा 2x इसका भी करते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये सेकेंड 2x भी आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सेकेंड 2x को हम एज इट इज रखते हैं। ये वाली चीज़ इतनी एक बार यहाँ पे आप भी ध्यान रखना, ये सेकेंड 2x सेकेंड x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, सेकेंड x इंटू 10x होता है, तो ये वाली गलती मत कर देना। ठीक है,
तो यहाँ से अब ये क्या हो जाएगा, देखो सेकेंड स्क्वेयर टू एक्स, ये टी स्क्वेयर माइनस 1 हो जाएगा, और 10 2x इंटू सेकेंड 2x इंटू डी टी बाई ये क्या है 10 2x इंटू सेकेंड 2x। यहाँ से ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1/2 बच गया, इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। अंदर क्या बच गया, टी स्क्वेयर माइनस 1 इंटू डी टी। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, इसका अलग अलग इंटीग्रेशन कर देते हैं। 1/2 पूरे को बाहर निकाल लेते हैं, टी स्क्वेयर इंटू डी टी माइनस 1 इंटू डी टी। ठीक है, तो अभी टी स्क्वेयर का करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, टी की पावर 3/3 माइनस टी प्लस सी, ये आ गया। अभी हमने टी की जगह क्या लिया था, सेकेंड 2x लिया था, तो टी की जगह पुट करते हैं 1/2 सेकेंड 2x की पावर 3/3 माइनस सेकेंड 2x प्लस सी। ठीक है, अभी हम इसको क्या लिख लेंगे, ये आ जाएगा सेकेंड की पावर क्यूब 2x/3 माइनस सेकेंड 2x प्लस सी। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 15 का सॉल्यूशन। ओके, तो इसमें ये थोड़ी सी गलती हो गई थी, इस वाली चीज़ को आप भी ध्यान रखना। ये मैं सेकेंड 2x को सीधा सेकेंड 2x, ये सॉरी 10 2x लिख गई थी, क्योंकि सेकेंड x का डिफ्रेंशिएशन सेकेंड x इंटू 10x होता है, तो ये फिर इसके आगे सोल्व हो जाएगा। ओके, अभी हम इसका क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या गिवन है गाइस, क्वेश्चन नंबर 16 10 की पावर 4x इंटू डी एक्स, ये गिवन है। ठीक है, तो देखो हम 10 की पावर 4 है ना, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम 10 स्क्वेयर x का होल स्क्वेयर इंटू डी एक्स, ये लिख सकते हैं। ठीक है, ये वाली जो चीज़ है, अभी इस वाली चीज़ को हम क्या लिख, इसको जो स्क्वेयर है ना 10 स्क्वेयर x इंटू 10 स्क्वेयर x और ये dx ऐसे लिख सकते हैं ना। इसकी पावर 2 है तो इसको 2 बार लिख लिया हमने, इसको हम लिख लेंगे ऐसे। अभी हमने ये वाली चीज़ पढ़ी है 10 स्क्वेयर x होता है सेकेंड स्क्वेयर x माइनस 1, ये है। तो हम सिर्फ एक 10 स्क्वेयर x की जगह ये पुट करेंगे, दोनों की जगह नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये सेकेंड स्क्वेयर x माइनस 1 इंटू 10 स्क्वेयर x और ये पूरे के बाहर क्या आ जाएगा, dx आ जाएगा। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, इस 10 स्क्वेयर x के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ गया सेकेंड स्क्वेयर x इंटू 10 स्क्वेयर x माइनस ये आ गया 10 स्क्वेयर x और ये dx। ठीक है, ये इतना हो गया। अभी हम इसको अलग अलग लिखते हैं, ये सेकेंड स्क्वेयर x इंटू 10 स्क्वेयर x dx माइनस 10 स्क्वेयर x इंटू dx हो गया। अभी देखो इस वाला जो 10 स्क्वेयर x है ना, इसकी जगह भी हम ही यही वैल्यू पुट कर देते हैं अब। तो ये सेकेंड स्क्वेयर x इंटू 10 स्क्वेयर x को एज इट इज रखते हैं, सेकेंड स्क्वेयर x इंटू 10 स्क्वेयर x इंटू डी एक्स माइनस 10 स्क्वेयर x की जगह क्या लिखते हैं, सेकेंड स्क्वेयर x माइनस 1 इंटू डी एक्स। ये यहाँ तक हो गया। देखो अभी ये तो हो गया। अभी देखो यहाँ पे इसके आगे हम क्या करेंगे, अगर हम 10x की जगह ये वाली चीज़ तो सोल्व हो जाएगी, सेकेंड स्क्वेयर x का इंटीग्रेशन होता है, ये तो हो जाएगा। हमें ये वाली चीज़ भी तो सोल्व करनी है ना, तो इस वाली चीज़ को सोल्व करने के लिए देखो अगर 10x की जगह हम t पुट कर देते हैं तो 10x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, सेकेंड स्क्वेयर x होता है। तो हम सिर्फ ये जो माइनस वाला है ना, इसको तो एज इट इज रखते हैं, सेकेंड स्क्वेयर x माइनस 1 इंटू डी एक्स। सिर्फ इस वाले को सोल्व करते हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पुट 10x इज इक्वल्स टू
टी, डिफ्रेंसिएशन बोथ साइड, तो ये क्या हो जाएगा सेकेंड स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू डी टी बाई डी एक्स हो जाएगा। तो यहाँ से डी एक्स की वैल्यू क्या निकल जाएगी, डी टी बाई सेकेंड स्क्वायर एक्स, तो वो हम इसमें पुट करेंगे, तो वो आ जाएगा सेकेंड स्क्वायर एक्स इंटू टेन स्क्वायर एक्स की, टेन एक्स की जगह हमने टी पुट किया है तो ये टी स्क्वायर इंटू डी टी बाई सेकेंड स्क्वायर एक्स, और माइनस ये जो चल रहा था हमारे साथ यही सेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स, ये यहाँ तक हो गया। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बच गया, यहाँ पे बच गया टी स्क्वायर इंटू डी टी माइनस सेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स, ये बच गया। ठीक है, तो टी स्क्वायर का क्या हो जाएगा, टी की पावर 3 बाई 3। ठीक है, और सेकेंड स्क्वायर एक्स का अभी हम इसको अलग अलग कर लेते हैं, तो सेकेंड स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि ये पूरे के बाहर माइनस है ना, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, या फिर अभी इंटीग्रेशन ही है ना इसका, तो हम इसको माइनस ही रख लेते हैं, माइनस 1 इंटू डी एक्स। ठीक है, ये हो गया यहाँ तक। अभी टी की पावर 3 बाई 3 माइनस, अभी खोलते हैं सेकेंड स्क्वायर एक्स का क्या हो जाता है, सेकेंड स्क्वायर एक्स का 10x। ठीक है, और ये माइनस एक्स माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1 का क्या हो जाएगा x प्लस सी। अभी हम इसको यहाँ तक हमने कर तो लिया इसको, लेकिन अभी टी की जगह भी तो हमने क्या लिया था, टी की जगह लिया था हमने 10x, तो टी की जगह हम क्या पुट करते हैं 10x की पूरे की पावर क्यूब और प्लस अपॉन 3 माइनस 10x प्लस x प्लस सी। तो ये इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 10 की पावर क्यूब x बाई 3 माइनस 10x प्लस x प्लस सी। ठीक है, ये हो गया इसका क्वेश्चन नंबर 16। ओके, तो यहाँ तक हमने क्वेश्चन नंबर 16 तक कर लिया। अगर यहाँ तक आप लोगों को कुछ भी समझ में ना आया हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ लेना। मैं आप लोगों को एक बार फिर से बोलूँगी, मैंने इस एक्सरसाइज के स्टार्टिंग में जो फॉर्मूले करवाए थे, जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी करवाई थी, आप पहले उन आइडेंटिटी को अच्छे से पढ़ लेना, अच्छे से याद कर लेना। अगर आप लोगों को वो आइडेंटिटी आती हैं, उनके आपको पता है कि कहाँ पे कैसे यूज होंगी, तो आप इन क्वेश्चंस को इजीली सोल्व कर पाओगे, वरना इन क्वेश्चंस में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। तो मैं फिर से आप लोगों को कहूँगी कि वो वाली जो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी या जो फॉर्मूले हैं वो आप ज़रूर लर्न कर लेना। ओके, और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।